हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पे रेलवे मंत्रालय का एक जीडीसी को लेकर एक लेटर जारी हुआ है। आप सभी लोगों ने वो देख भी लिया होगा और इसमें आप सभी लोगों के बहुत सारे डाउट्स भी है। जैसा कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट की थी तो आप उस पर आप सभी लोगों के अलग अलग टाइप के यहाँ पे कमेंट्स आ रखे थे, आपके डाउट्स आ रखे थे। उन सभी डाउट्स को यहाँ पे मैं शामिल करके इस लेटर का आपको सारा को समझाने जा रहा हूँ। इसमें जीडीसी में इस बार क्या क्या चेंजेस हुए हैं, किस किस को फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, कौन कौन एलिजिबल होंगे, क्या नए रेलवे एम्प्लॉय जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं या जो करने वाले हैं वो इस जीडीसी का एग्जाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। इसके अंदर आपका जोन चेंज हो जाएगा क्या, जोन आप किसी भी जोन से जो है आप इस वैकेंसी को फिलअप कर सकते हो क्या, उसके लिए अप्लाई कर सकते हो क्या, ये सारा कुछ डिटेल से अपन इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। और साथ ही अपन ये भी बात करेंगे कि इसके अंदर जो है आपका जो क्या ट्रांसफर हो सकता है, क्या डिवीजन चेंज हो सकता है, क्या आपका जोन चेंज हो जाएगा क्या इस भर्ती के थ्रू। इन सभी डाउट्स के ऊपर अपन यहाँ पे कंप्लीटली चर्चा करने वाले हैं। और ये लेटर आप सभी लोगों ने देख भी लिया होगा, फिर भी मैं इसको अपने हिसाब से डिस्क्राइब करने वाला हूँ दोस्तों। तो वीडियो को जो है बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखिए, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है और बहुत बड़ा बदलाव है दोस्तों। जैसा कि मैंने एक वीडियो पहले बना रखा था ग्रुप डी वालों के लिए कि आप जो है कैसे 6 महीने के अंदर ग्रुप डी से यहाँ पे स्टेशन मास्टर बन सकते हैं, जेई बन सकते हैं, लोको पायलट बन सकते हैं, ट्रेन मैनेजर बन सकते हैं। तो आप में से ही बहुत सारे दोस्तों ने यहाँ पे कमेंट किए थे कि सर जो है 6 महीने में कैसे पॉसिबल होता है कि एक ग्रुप डी एम्प्लॉय जो है यहाँ पे स्टेशन मास्टर वगैरह, गुड्स गार्ड, लोको पायलट वगैरह बन जाता है। तो देखिए दोस्तों, वही सेम चीज़ यहाँ पे होने जा रही है। आप में से जो नए बंदे हैं जो इस एग्जाम में बैठेंगे जीडीसी में, और अगर वो क्वालिफाई कर जाते हैं तो वो भी जो है विद इन 6 मंथ में यहाँ पे एएलपी, जेई और ट्रेन मैनेजर बन सकते हैं। इसमें क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, कैसे एग्जाम कंडक्ट कराएगी, कौन सी जो है आपके आरआरबी कराएगी, आरआरसी कराएगी इस एग्जाम को, इसी की रिगार्डिंग कंप्लीट चर्चा अपन यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं। सबसे पहले ये भारत सरकार का है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का, और ये पब्लिश हुआ था 20/6/2023 को। तो दोस्तों 2-3 दिन इसको पब्लिश हुए हो गए हैं, लेकिन मेरी जो ड्यूटी यहाँ पे 12 घंटे चल रही थी तो मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए आज मैं जो है इसके ऊपर आपसे चर्चा करूंगा। इसमें दोस्तों रेलवे मंत्रालय जो है सभी जीएम जो है, सभी जनरल रेलवे जो है उनको यहाँ पे लेटर लिखा है। और किसके संबंध में लेटर लिखा है? जीडीसी एग्जाम के संबंध में। और दोस्तों यहाँ पे जीडीसी एग्जाम के थ्रू जो है रेलवे के अंदर जो भी वैकेंसी होती है उसका 25% जीडीसी एग्जाम के थ्रू भरा जाता है। जनरल डिवीजन डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू इसको भरा जाता है। तो देखिए दोस्तों, एक बार ये समझ लेते हैं कि रेलवे के अंदर जो भर्तियां होती है किस किस टाइप से होती है। देखिए 3 टाइप से, मोटी मोटी 3 टाइप से यहाँ पे भर्तियां होती है। मान लेते हैं कि जैसे कि 100 वैकेंसी है, 100 पोस्टें खाली है रेलवे में, तो 60 तो जो है यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूट कराएगा, जैसे कि एनटीपीसी वगैरह हो गई या ग्रुप डी की हो गई जो वैकेंसी है। तो 60 वैकेंसीज यहाँ पे डायरेक्ट कोटे से, जिसमें आप सभी लोग जो तैयारी करने वाले हैं वो प्रतिभागी इसमें भाग ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एक होता है जीडीसी। तो जीडीसी जिसमें सभी रेलवे कर्मचारी, यानी कि जो रेलवे कर्मचारी ओनली वही दे सकते हैं। बाहर का इसमें ओपन वैकेंसी नहीं होती है। इसमें जनरल जो ग्रुप डी वगैरह में लगे होते हैं या ग्रुप सी में लगे होते हैं वो लोग ही इसको एग्जाम को दे सकते हैं। और 25% पोस्टें जो होती है जीडीसी के थ्रू भरी जाती है। बाकी 15% जो पोस्ट हैं वो एलडीसी के थ्रू भरी जाती है, जिसमें ये एक डिपार्टमेंट, यानी कि ग्रुप डी के अंदर भी ये अपने डिपार्टमेंट अलग अलग हो जाते हैं। पॉइंट्समैन के लिए एलडीसी अलग आती है, या और कोई जैसे कि सीएनडब्ल्यू वालों के लिए जेई की एलडीसी अलग आती है। तो एलडीसी के अंदर जो सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं प्रमोशन के, वो पॉइंट्समैन के पास होते हैं, क्योंकि पॉइंट्समैन जो है एसएम बन सकता है, गुड्स गार्ड बन सकता है, सीसीटीसी वगैरह बन सकता है। तो ये 3 तरह से यहाँ पे भर्तियां हो जाती है। तो 25% जो है जीडीसी वाली जो भर्ती है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात हो रही है। और सभी जो जनरल मैनेजर है उनको यहाँ पे लेटर लिखा गया है रेलवे बोर्ड की तरफ से। इस लेटर में देखिए क्या क्या कुछ चेंजेस हो गए हैं पहले और अब में। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा है, इस बार जो ये जीडीसी है इसको कंडक्ट कराने के लिए डिसाइड किया गया है, जो भी सेफ्टी कैटेगरी की वैकेंसीज है, मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना दिया है कि कौन सी वैकेंसी सेफ्टी की होती है, कौन सी नॉन सेफ्टी होती है, इन ए सेंट्रलाइज मैनर। तो देखिए सबसे बड़ा जो चेंजेस हुआ है इस भर्ती के अंदर वो होने जा रहा है दोस्तों, ये सेंट्रलाइज मैनर पे होने जा रही है। कहने का मतलब, पहले जो जीडीसी वैकेंसी हुआ करती थी वो जोन वाइज हुआ करती थी, जैसे कि आपके जयपुर जोन की अलग आ जाएगी, इलाहाबाद जोन की अलग आ जाएगी, और अलग अलग जोन की यहाँ पे अलग अलग वैकेंसीज ये आया करती थी। तो उसमें कोई निश्चित टाइम नहीं होता था। कोई जोन जो है 2 साल में निकाल रहा था, कोई 3 साल में निकाल रहा था, कोई 5 साल में निकाल रहा था। बहुत सारा वेरिएशन था। कोई कोई में जोन जो है बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पे जीडीसी कंडक्ट करा देता था, और कोई जोन जो यहाँ पे बहुत डिले करा
रहा था। तो इसमें काफ़ी सारे बच्चों में ये नुकसान भी हो रहा था, नुकसान झेलना पड़ रहा था। अगर जीडीसी वैकेंसी टाइम से नहीं आएगी तो आप प्रमोशन कैसे लोगे एग्जाम देके। तो इस बार जो है ये एकदम सेंट्रलाइज मैनर पे है। सभी की जो जीडीसी वैकेंसी इस बार आने वाली है वो केंद्रीय मतलब एक ही उसका नोटिफिकेशन आएगा, ऐसे अलग अलग डिवीजन वाइज नहीं होगी, एक ही टाइम पे कंडक्ट होगी, एक ही सारा कुछ एग्जाम पैटर्न होगा, सारा कुछ सेम टू सेम यहाँ पे रहने वाला है दोस्तों। इसके बाद में यहाँ लिखा है 25% ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसीज इंक्लूडिंग वैकेंसीज अकॉर्डिंग द असेसमेंट पीरियड फ्रॉम 1/7/2023 टू 1/7/2025। तो देखिए दोस्तों, इस जो जीडीसी है इसके अंदर जो भर्तियां जो वैकेंसीज भरेंगे वो भरेंगे 1/7/2023 से 1/7/2025 के बीच में जो भर्तियां ये एस्टिमेट करेंगे कि इतनी सारी वैकेंसी जो है अपने पास में वैकेंट हो सकती है, तो उनके ऊपर यहाँ पे भर्तियां करवाएंगे। तो दोस्तों इन 2 सालों में जो भी भर्तियां यहाँ पे वैकेंसीज बनेगी उसके रिगार्डिंग ये जीडीसी भर्ती कराने जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये जीडीसी वैकेंसी जो बहुत बड़ी आएगी, बहुत सारे पद इसमें आपको देखने को मिलेंगे और बहुत काफ़ी बड़ी मात्रा में वैकेंसी आएगी। आपके पास में एक सुनहरा अवसर है दोस्तों। मैं तो कहूँगा कि ग्रुप डी से निकलने का एकदम बेस्ट मौका है। और दोस्तों बहुत कम टाइम में देखिए जीडीसी, आप बहुत लकी हो कि आप लोगों के लिए जीडीसी इतनी जल्दी यहाँ पे आ रही है। इसके बाद में सारा को लिखा फॉलो स्पेसिफाइड सेफ्टी कैटेगरीज, मतलब सेफ्टी कैटेगरी की स्पेशली बात कर रहे हैं। जोनल रेलवे सेल बी earmarked from recruitment through GDC. The GDC exams proposed to be held by the centralized agency as per the examination pattern for these categories by RRB. Details of which be said in due course. देखिए दोस्तों, अब जो है इसका एग्जाम जो करवाएगी वो RRB कंडक्ट कराएगी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। पहले क्या होता था, आरआरसी इसको रेलवे रिक्रूटमेंट सेल जो है वो इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती थी। अब जो है इस एग्जाम को कंडक्ट कराएगी आरआरबी। आरआरबी वही है दोस्तों जो रेलवे की जो है एनटीपीसी का एग्जाम कंडक्ट करवाती है, वही आरआरबी जो है इस बार आपके इनका जीडीसी का एग्जाम कंडक्ट कराने जा रही है दोस्तों। तो इसमें जो है एक ये भी अपन मान सकते हैं कि इसमें धांधली वांधली होने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, क्योंकि आरआरबी जो है एकदम फेयर एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट करवाती है। इतनी बड़ी बड़ी भर्ती यहाँ पे कंडक्ट करवाई है, लेकिन कहीं भी जो है कहीं भी पेपर आउट होने जैसी कोई बात यहाँ पे सामने नहीं आई है। तो यहाँ पे एकदम फेयर तरीके से आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। इसके बाद दोस्तों पॉइंट 2 में लिखा है एप्लीकेशन में बी इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल रेगुलर एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग फ्रॉम द रिलेटेड पीओएस एज पर एक्सटेंट नॉर्म्स फॉर द क्रिटिकल सेफ्टी कैटेगरीज ऑफ जोनल रेलवेज अदर देन वर्कशॉप एज वाइज असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन और जूनियर इंजीनियर ट्रेन मैनेजर। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा जो आपको दुविधा बनी हुई है, इसी पॉइंट पे दुविधा बनी हुई है कि यहाँ पे एलिजिबल कौन कौन होंगे। तो देखिए यहाँ पे एक तो इसमें लिखा है कि रेगुलर एम्प्लॉय। अब रेगुलर एम्प्लॉय की कोई यहाँ पे डेफिनेशन नहीं दे रखी है, तो मैं इसमें अपने हिसाब से बताता हूँ कि आप जो है जो भी जिन्होंने यहाँ पे रेलवे ज्वाइन कर लिया है और इंडिपेंडेंट रूप से वो काम करने लग गए हैं, चाहे उनको ड्यूटी करते हुए 2 दिन हुए हैं, 3 दिन हुए हैं, 5 दिन हुए हैं, वो लोग जीडीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते उनके पास में उनकी एम्प्लॉय आईडी वगैरह आ गई हो। और एचआरएमएस आईडी जो होती है वो तो आप सभी लोगों की आ ही गई है। अब कुछ दोस्त बोल रहे थे कि सर हम जो है इस बार हमारी ज्वाइनिंग जून में हुई है या मई में हुई है, अप्रैल में हुई है, तो क्या हम इस भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे क्या? तो बिल्कुल आप सभी लोग जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है या फिर जो है इस नोटिफिकेशन के पहले ये भर्ती जो है इसकी लास्ट डेट है उससे पहले अगर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो आप लोग जीडीसी एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है। अब बात आती है कि सर मान लेते हैं कि हमारा सारा कुछ पैनल में नाम वगैरह आ गया है, लेकिन अभी तक हमें जो है यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। तो देखिए दोस्तों, पैनल में नाम अगर आपका आ गया है और ये नोटिफिकेशन है, जब तक इसकी लास्ट डेट है तब तक अगर आपको पोस्टिंग नहीं मिलती है, इंडिपेंडेंट रूप से काम नहीं करने लग जाते हैं, तब तक आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं होते हो। दूसरी बात, कुछ दोस्त बोल रहे हैं कि सर हम अंडर ट्रेनिंग है तो हम इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है क्या? तो देखिए दोस्तों, अगर आप पॉइंट्समैन की ट्रेनिंग अभी कर रहे होंगे तो आप जो आपकी ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट हो जाएगी, ये जो इसकी लास्ट डेट होगी 15 अगस्त है शायद, तो 15 अगस्त तक उससे पहले पहले अगर आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, आप ज्वाइनिंग कर लेते हो, इंडिपेंडेंटली आपकी पोस्टिंग हो जाती है, तो आप जीडीसी का एग्जाम देने के लिए यहाँ पे एलिजिबल होंगे। अब बात आती है कि सर एचआर अगर किसी की एम्प्लॉय आईडी नहीं आई हो तो देखिए दोस्तों, एम्प्लॉय आईडी जो होती है वो 10 से 15 दिन में आ जाती है। किसी किसी भाई के यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो आपकी एम्प्लॉय आईडी जो अभी तक ज्वाइन कर ली है उनकी एम्प्लॉय आईडी भी यहाँ पे आराम से आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है। और जिनकी एम्प्लॉय आईडी नहीं आती है सपोज दैट, तो वो लोग जो है एचआरएमएस आईडी से जो है अपना फॉर्म यहाँ पे फिल कर लेंगे। एचआरएमएस आईडी से जो भी आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप उसी के भरोसे बैठे रहो कि जो है हमारे एम्प्लॉय आईडी नहीं है तो हम जो है इसमें बैठ सकते हैं, नहीं बैठ सकते। आप एचआर में अगर आपके पास में एम्प्लॉय आईडी नहीं है तो आप एचआरएम से फॉर्म डाल के जो है छोड़ सकते हैं। एक ऑप्शन हो जाएगा, मान लेते हैं कि एचआरएमएस आईडी को जो है उससे भी अलाउ कर सकते हैं कि आपने जो है आप रेगुलर एम्प्लॉय हो रेलवे के,
एम्प्लॉय आईडी तो कुछ दिन लेट सेट हो सकती है। तो ये हो गई आपकी तीसरी बात। इसके बाद में दोस्तों अब कुछ दोस्त बोल रहे हैं कि सर मान लेते हैं कि हमारी जो है ट्रेनिंग ही चल रही है उस दौरान, जब इसकी 15 अगस्त तक, तो हम एलिजिबल होंगे क्या? तो देखिए दोस्तों, उस केस में आप एलिजिबल नहीं होते हो, क्योंकि ट्रेनिंग में जो है आप रेलवे एम्प्लॉय नहीं माने जाओगे। जब आप इंडिपेंडेंट रूप से काम करने लग जाओगे तब आप जो है यहाँ पे रेलवे एम्प्लॉय माने जाओगे। साथ ही दोस्तों, इस वैकेंसी का जब फॉर्म डालोगे तो इसमें एक परफॉर्मा आता है जहाँ पे आपकी फोटो होती है, उसको जो है अटेस्टेड करता है जहाँ पे आप जिसके अंडर में ड्यूटी कर रहे हो। मान लेते हैं आप पॉइंट्स मैन हो तो आप एसएस के अंडर में ड्यूटी कर रहे हो, तो एसएस इसको वेरीफाई करेगा कि हाँ ये कैंडिडेट हमारे यहाँ पे काम कर रहा है। गैंगमैन हो तो आपका एसएससी वेरीफाई करेगा, और भी जैसे सीएनडब्ल्यू हो तो आपका जेई एसएससी ये वेरीफाई करेगा कि हाँ ये बंदा हमारे पास में इस जगह पे काम कर रहा है। तो उससे एक तरह से सर्टिफाइड हो जाता है कि आप जो है रेलवे के रेगुलर एम्प्लॉय हो और आप यहाँ पे काम कर रहे हो। अब मान लेते हैं आपको ज्वाइनिंग अभी तक मिली नहीं, पेनल में नाम आ गया, तो आप जो है इस परफॉर्म में किसके साइन कराओगे, किसके अंडर में दिखाओगे कि आप ड्यूटी कर रहे हो? साथ ही आप ट्रेनिंग में हो तो भी आप क्या दिखाओगे कि आप किसके अंडर में ड्यूटी यहाँ पे कर रहे हो? तो आप रेगुलर एम्प्लॉय नहीं माने जाते हो ट्रेनिंग के। और हाँ, अगर ट्रेनिंग कंप्लीट होकर अगर आपको पोस्टिंग मिल जाती है इस 15 अगस्त से पहले पहले, तो आप ये फॉर्म डाल सकते हो। और दोस्तों, इसके लिए जो वाइड नोटिफिकेशन आएगा वो 15 जुलाई को आएगा। अगर उसमें करेक्शन कुछ होगा प्लस माइनस, तो मैं आप सभी लोगों को उसमें बताऊंगा कि हो सकता है उसमें आपको जो ट्रेनिंग वाले हैं उनको भी एलिजिबल कर दे, मतलब कुछ भी हो सकता है। जहां तक मेरे को लगता है नहीं करेंगे, लेकिन कुछ भी फेरबदल इसमें हो सकता है। तो जो भी अपडेट होगा मैं आपको वहाँ पे बताऊंगा। तो जो भी लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। मैं यहाँ पे आपको पल पल की अपडेट यहाँ पे देता रहूंगा जो भी वैकेंसी के रिगार्डिंग होगा। तो यहाँ पे आप सभी लोगों को समझ में आ गया कि इसमें कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे। और दोस्तों, लोको पायलट और टेक्नीशियन और जूनियर इंजीनियर है, इनके लिए आपके पास में जो एलिजिबल डिग्री है आईटीआई वगैरह डिप्लोमा वगैरह वो आपके पास होना चाहिए। और ट्रेन मैनेजर के लिए ग्रेजुएशन आपके पास में होना चाहिए। जिस भाई के पास में ग्रेजुएशन है वो ट्रेन मैनेजर के यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। इसके बाद में दोस्तों पॉइंट नंबर 3 में लिखा है ऑल आरआरसी विल पब्लिश सिंगल नोटिफिकेशन ऑन देयर वेबसाइट 15/7/2023। तो देखिए यहाँ पे सभी जो आरआरसी है वो उनके पहले अलग अलग जोन के अलग अलग नोटिफिकेशन आया करते थे। अब जो है सबको सेम नोटिफिकेशन यहाँ पे डालना है 15/7/2023 को। तो यहाँ पे और डेट दे दी इन्होंने नोटिफिकेशन की, और फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन की 15/7/2023 से, और जो क्लोजिंग डेट है वो 14/8/2023 तक आप यहाँ पे फॉर्म डाल सकते हो दोस्तों। इसके बाद में पॉइंट नंबर 4 में लिखा है एग्जामिनेशन पैटर्न फॉर द रिक्रूटमेंट्स फॉर दिस कैटेगरी विल बी सिमिलर टू दैट ऑफ आरआरबी एंड विल एंटेल कॉमन एग्जामिनेशन फॉर टेक्नीशियन एंड एलपी जूनियर इंजीनियर वेरियस डिपार्टमेंट। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस पॉइंट में लिखा है कि आरआरबी जो एग्जाम कंडक्ट करवाएगी वो यहाँ पे हो सकता है आपके 3 ग्रुप में करवाएगी। तो फर्स्ट ग्रुप जो होगा उसमें टेक्नीशियन और एलपी का एग्जाम होगा, सेकंड ग्रुप जो होगा उसमें जेई का एग्जाम होगा, और थर्ड ग्रुप जो होगा ट्रेन मैनेजर का होगा। अब कुछ भाई बोल रहे थे कि सर हमारे पास मान लेते हैं बीटेक है तो हम इन सब के लिए एलिजिबल होंगेगा। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल आप टेक्नीशियन और एलपी में जो बीटेक में आपकी ब्रांच है मैकेनिकल वगैरह, वो लोग इसमें टेक्नीशियन और एलपी में फॉर्म डाल सकते हैं। और यहाँ पे जूनियर इंजीनियर के लिए भी वो अप्लाई कर सकते हैं, और बीटेक को जो है यहाँ पे ग्रेजुएशन भी माना जाता है तो वो लोग जो है ट्रेन मैनेजर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब, अगर आपके पास में ऐसी कोई डिग्री है या आपने आईटीआई वगैरह या डिप्लोमा वगैरह या ग्रेजुएशन वगैरह सब कुछ कर रखा है, तो आप तीनों भर्तियों में यहाँ पे फॉर्म डाल सकते हो दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके पास में जो भी एलिजिबिलिटी है जिस भी जॉब के लिए, अब मान लेते हैं सिंगल किसी के पास में ग्रेजुएशन है तो वो ओनली यहाँ पे ट्रेन मैनेजर का एग्जाम दे सकता है, और किसी के पास में आईटीआई है ओनली तो वो जो है एलपी का एग्जाम यहाँ पे दे सकता है। और डिप्लोमा वगैरह सारा कुछ है तो आप यहाँ तीनों भर्तियों का एग्जाम यहाँ पे दे सकते हो। जिसके पास में सारे डिप्लोमा ग्रेजुएशन की डिग्रियाँ वगैरह हैं तो उनके पास में ज़्यादा चांसेस है उनको यहाँ पे सिलेक्शन होने का, क्योंकि उनके पास में यहाँ पे 3-4 ऑप्शन खुल के आते हैं और सभी भर्तियों के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं कॉमन एग्जाम्स विल एंटेल सीकिंग ऑप्शन फ्रॉम एम्प्लॉय अबाउट द एजुकेशन स्ट्रीम विच दे वुड लाइक। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो भी आपके पास में जिस भी एजुकेशन की जो क्वालिफिकेशन है जिस भी पोस्ट के लिए आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, उसी के आधार पे जो है आपका यहाँ पे सिलेक्शन वगैरह होगा। और जो भी होगा आरआरबी का पैटर्न रहेगा वो यहाँ पे जल्दी जो है शेयर कर दिया जाएगा, और इसका नोटिफिकेशन जो आएगा वाइड उसमें सारा कुछ लिखा रहेगा। इसके बाद में पॉइंट नंबर 6 में लिखा है आर रेलवेज आर डायरेक्टेड टू इंश्योर दैट द टाइम लाइन फ्रॉम नोटिफिकेशन इन्विटेशन ऑफ एप्लीकेशन आर एहेड विदाउट फेल। यानी कि दोस्तों ये जो है इसमें कोई डिले नहीं चाहिए। रेलवे एकदम स्पष्ट निर्देश दे रहा है कि इसमें कोई डिले नहीं चाहिए। ये जो भर्ती है इसको टाइम से कंडक्ट कराना है। 15 जुलाई को नोटिफिकेशन आना चाहिए, मतलब आना चाहिए, और उसके बाद में फॉर्म भरने चाहिए, सारा कुछ में लिखा हुआ है। और ये जो है रेडनेस विल विथ डिटेल्स ऑफ एलिजिबल एप्लीकेशन इन ईच कैटेगरी एंड ग्रुप 1/10/2023 तक जो है सारा कुछ क्लियर होना चाहिए कि कौन सी वैकेंसीज क्या है, सारा कुछ कंप्लीटली यहाँ पे जानकारी देनी है। इसके बाद में पॉइंट नंबर 7 में लिखा है द डिटेल्स ऑफ द एग्जामिनेशन शेड्यूल
ऑफ सबमिशन ऑफ डाटा टू एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी ECA, ये जो एजेंसी है इससे एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। द डेट ऑफ इश्यू एडमिट कार्ड ETC, ये सारा कुछ जो है दोस्तों एडमिट कार्ड वगैरह सारा कुछ है वो आप इसमें देख सकते हो, कोई बड़ी बात इसमें वो नहीं है। और ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे जो है कैलेंडर भी जारी कर जाएगा भर्तियों का, कि आपकी जो है भर्तियाँ कौन कौन सी कब कब आएगी, तो इससे जो है आपको थोड़ा अंदाजा रहेगा। और ये एक अच्छी बात भी दोस्तों, सभी भर्तियों का एक एग्जाम कैलेंडर होना चाहिए रेलवे के अंदर, ताकि सभी लोगों को पता रहे कि कब जो है कौन सी वैकेंसी यहाँ पे आने वाली है। तो इस एग्जाम कैलेंडर के बारे में यहाँ पे बात की गई है। इसके बाद इट मे बी इंश्योर दैट केस एडेक्वेट सुटेबल कैंडिडेट आर नॉट अवेलेबल थ्रू दिस GDC वैकेंसी रिमेनिंग आर एडेड। इसमें लिखा हुआ दोस्तों 8 नंबर जो पॉइंट है इसमें लिखा है कि अगर यहाँ पे जो GDC की वैकेंसी निकलेगी 25%, इसमें अगर सूटेबल कैंडिडेट हमारे नहीं मिलते हैं, मान लेते हैं कि जो IIT के बंदे नहीं है या पोस्ट यहाँ पे वैकेंट रह जाती है, तो इन जो खाली पोस्ट हैं इनको हम डायरेक्ट जो NTPC जो डायरेक्ट भर्तियाँ होती है उसके थ्रू हम इस पोस्टों को यहाँ पे भरेंगे। द अबाउ डायरेक्शन में बी फॉलोड स्ट्रिक्टली कंप्लायंस रिपोर्ट में बी प्रोवाइड पीरियडिकली टू दिस ऑफिस। तो यहाँ पे जो है बिल्कुल स्ट्रिक्टली आदेश दिए गए सभी जोनल रेलवेज को। और दोस्तों देखिए इसमें एक डाउट ये भी था कि सर इसमें क्या है हमारा यहाँ पे हम किसी भी जोन से फॉर्म डाल सकते हैं क्या? तो बिल्कुल दोस्तों, अगर इसको सेंट्रलाइज कर दिया गया तो आप जो है अगर NWR में काम कर रहे हो और आप चाह रहे हो कि मैं ECR से फॉर्म लगाऊं तो आप ECR से फॉर्म लगा सकते हो। हाँ, इसमें ऐसा ही रहेगा जहाँ तक मेरे को लगता है, जैसा RRB एग्जाम का जो पैटर्न है जो NTPC का एग्जाम कंडक्ट करवाती है, सेम वही पैटर्न यहाँ पे रहने वाला है। उसमें भी आप जो है किसी भी जोन से फॉर्म डाल सकते हैं। जैसे कि NTPC का अपने वैकेंसी में अपन फॉर्म फिल करते हैं, तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे GDC में जो फॉर्म डालोगे तो आप किसी भी जोन से फॉर्म आप डाल सकते हो। और दोस्तों आप जिस जोन से फॉर्म डालोगे उसी जोन में आपका जो है यहाँ पे पोस्टिंग दी जाएगी। और तो इससे जो है आपका ट्रांसफर भी होने की संभावना रहती है। जैसे मान लेते हैं आप NWR में हो और आपका घर जो है ECR में, ईस्ट कोस्ट रेलवे में, तो आप जो है NWR यहाँ फॉर्म जो डालोगे वो ECR से डाल दोगे। और ECR से जो दोस्तों जब इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लोगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो फिर आपको जो है पोस्टिंग यहाँ पे ECR में दे दी जाएगी और NWR से आपका जो यहाँ पे ट्रांसफर ECR में भी हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे आपका जो होता है एक तरह से आपका ट्रांसफर हो जाएगा। तो आपके पास में एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। कहीं से कट ऑफ सबकी जोनों की अलग अलग रहने वाली है, कहीं की कम रहेगी, कहीं की ज़्यादा रहेगी, वैकेंसी सबकी अलग अलग आने वाली है। कहने का मतलब इसमें NTPC वाला जो सारा कुछ पैटर्न है वही अपनाया जाएगा। बाकी दोस्तों अगर कुछ भी चेंजेस होंगे तो इसका नोटिफिकेशन जो आ रहा है 15 जुलाई को, उसमें आप सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अब कुछ दोस्त बोल रहे हैं कि सर नई भर्तियां कब तक आएगी? तो देखिए दोस्तों, जब डिपार्टमेंटल एग्जाम पे इतना जोर दे रहा है रेलवे, तो नई भर्तियां आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी। तो जिन भी लोगों को यहाँ पे जो लोको पायलट की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, JEE, RPF, ट्रेन मैनेजर, इनकी भर्तियां बहुत जल्दी यहाँ पे देखने को मिलेगी दोस्तों। और बहुत बड़ी मात्रा में सेफ्टी कैटेगरी में वैकेंसी पड़ी हुई है खाली। तो यहाँ पे जब डिपार्टमेंटल एग्जाम इतनी जल्दी से कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, तो आपका जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जो कोटा है वो भी बहुत जल्दी यहाँ पे जारी करवाया जाएगा। तो आप सभी लोग जो है तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट। और दोस्तों ये वीडियो जो है, ये जानकारी आप सभी लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो जानकारी को शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।